गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जीपी, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर लिए ज्योमेट्रिक मीन कर लिए, है ना। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग सॉल्व कर लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है मिक्स प्रॉब्लम ऑन एपी एंड जीपी। एपी और जीपी का मिक्स प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है ना। एपी और जीपी में क्या करना है बच्चों? मिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यानी कि एपी का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, अब जीपी का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्या होगा बच्चों? एपी का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, अब हमारे पास जीपी का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन तो आपको रिटन डाउन है ही कि एबीसी आर इन एपी। अगर एबीसी क्या आपका एपी में, एबीसी एपी में है और एक्स बाई जेड जीपी में है। एबीसी एपी में लेकिन एक्स बाई जेड क्या है? जीपी में है। तो प्रूव दैट एक्स पे पावर बी माइनस ए, बाई पे पावर सी माइनस ए एंड जेड पे पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए एपी का काम करते हैं, एपी और जीपी का काम करते हैं। कोई भी टर्म अगर एपी में इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, देखो बच्चों फिर से हम एक बोल रहे हैं कि जो आपका बोर्ड पे क्वेश्चन कराया जाए उसको भी बनाना है, और जो डिस्क्रिप्शन लिंक में क्वेश्चन दिया जाए उसको भी बनाना है। दोनों को बना करके सेंड करना है, ठीक है ना। चलिए तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एबीसी एपी में है, तो एबीसी एपी में है ना। तो एबीसी को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे एक बात को समझना बच्चों, क्वेश्चन को पहले सॉल्व कैसे करना है। हम तो डायरेक्ट इसमें बता देंगे कैसे सॉल्व होगा, लेकिन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने के लिए सीखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। जब भी आपके पास अगर एबीसी एपी में है, एबीसी क्या एपी में है और एक्स वाई जेड आपका जीपी में है और कुछ कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है, जब भी इस कंडीशन का क्वेश्चन आएगा कि कुछ कुछ प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल है। कितना वेरिएबल बच्चों? ए भी है, बी भी है, सी भी है, और यहाँ पे भी आपका तीन वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको तीनों वेरिएबल का यूज है, बी माइनस सी भी है, सी माइनस ए भी है, ए माइनस बी भी है। तो आप डायरेक्ट बी और ए को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, या फिर सी और बी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आप बी सी यानी कि एक दूसरे को इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। ऐड सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ए माइनस बी कुछ आपका रिजल्टेंट नहीं आएगा, बी माइनस सी आपका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो क्यों ना कोशिश करो कि इसको दो टर्म में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि एपी में है। तो एपी में या तो पहला टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, उसको ए और डी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ए को भी हम ए और डी में फॉर्म में लिख सकते हैं, बी को भी ए डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और सी को भी ए और डी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब सी दोनों को करेंगे, जैसे बी को हम ए और डी के फॉर्म में लिखें, सी को भी ए और डी के फॉर्म में लिखें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस समय बच्चों हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब ये है, शॉर्टकट में हम एक बात बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि इसको ये तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल बना दो, तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल बना दो, और इसमें भी एक्स वाई जेड को तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल बना दो। कभी बच्चों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कभी भी हम लोग बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जितना वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है तो दो वेरिएबल करते हैं, दो वेरिएबल तो एक वेरिएबल करते हैं। मतलब वेरिएबल को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना कम वेरिएबल रहेगा उतना ज्यादा वो इजीली क्वेश्चन बनेगा, और जितना ज्यादा वेरिएबल रहेगा उतना वो ज्यादा लेंथी बनते जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट ट्राई यही रहेगा, लास्ट नहीं, फर्स्ट ट्राई हमेशा यही रहेगा कि कभी भी सर एपी में है या जीपी में है तो पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे, पहला ट्राई ये करेंगे कि उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर तीन वेरिएबल है उसको टू वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे। तो ये तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? तो ये तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि एबीसी एपी में है तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया? ए और कॉमन डिफरेंस डी, है ना। फर्स्ट टर्म हो गया ए और कॉमन डिफरेंस हो गया डी। तो ए का तो वैल्यू यही रह गया, लेकिन बी का वैल्यू क्या हो गया? ए प्लस डी, क्योंकि सेकंड टर्म हो गया। सी का वैल्यू क्या हो गया? ए प्लस टू डी, यही ना। ए का वैल्यू हो गया, लेकिन बी का वैल्यू क्या हो गया? ए प्लस डी, क्योंकि एपी में है, डी ऐड करने पे ही आएगा। सी ए प्लस टू डी, दो बार ऐड करेंगे डी, तो ये हो गया। यानी कि अब देखो एबीसी सिर्फ ए और डी के टर्म में है, एबीसी किसके टर्म में? ए और डी के टर्म में, यानी कि तीन वेरिएबल कहीं ना कहीं हमारे पास आके दो वेरिएबल बन। अच्छा साथ ही साथ एक काम और कर लेते हैं कि बी माइनस सी भी निकाल लेते हैं। बी माइनस सी है तो बी माइनस सी क्या होगा? बी का वैल्यू है ए प्लस डी माइनस ए प्लस टू डी। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए प्लस डी माइनस ए माइनस टू डी, ए कैंसिल आउट, माइनस डी यहां से निकला क्योंकि हमें इससे आगे यूज आने वाला है ना। चलो बी माइनस सी निकल गई ये। अच्छा सी माइनस ए भी निकाल लेते हैं। सी माइनस ए, सी का वैल्यू क्या? ए प्लस टू डी, माइनस है तो माइनस है तो ए कैंसिल, तो सी माइनस ए टू डी हो गया। अच्छा ए माइनस बी अब क्या है उसको भी निकाल लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है? ए माइनस बी ए प्लस डी, यानी ए माइनस, है ना। तो कैंसिल हो गया तो माइनस डी,
यानी अब हमारे पास तीन चीज निकल गया बच्चों, यानी कि b माइनस सी का भी वैल्यू निकल गया, c माइनस ए का भी वैल्यू निकल गया और a माइनस बी का भी वैल्यू निकल गया, जो कि हमारा आगे आने वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को तो हमको काउंट करना है ना, इसी को तो काउंट करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हम ये समझे कि सर अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो तीन वेरिएबल से दो वेरिएबल पहले कन्वर्ट होंगे और उसके बाद जो हमारे रिक्वायरमेंट होने वाले उसको निकाल लेते हैं। अब एक्स वाई जेड पे भी वर्क कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं, एक्स वाई जेड पे भी वर्क कर लेते हैं। ये जीपी में है ना, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स इंटू आर, क्योंकि हमारे पास क्या कॉमन रेशियो, लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू क्या ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म इक्वल टू x, कॉमन रेशियो इक्वल टू r, कॉमन इक्वल टू क्या हो गया r, क्योंकि फर्स्ट टर्म x यहाँ पे लिया हुआ है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा x आर स्क्वायर, z इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों x आर स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास x y z का वैल्यू निकल गया दो टर्म में, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया दो टर्म में और एबीसी का भी वैल्यू निकल गया जो हम चाह रहे थे। अब डायरेक्ट हम एलएचएस का ले लेते हैं। एलएचएस क्या है, एक्स पे पावर बी माइनस सी इंटू वाई पे पावर सी माइनस ए इंटू जेड पे पावर ए माइनस बी, यही है ना। एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, एक्स का तो एक्स ही है ना, एक्स का तो एक्स ही रहने देते हैं। बी माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस सी माइनस डी, यहाँ पे माइनस डी पुट करो। वाई का वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स पे पावर एक्स इंटू आर, सी माइनस है 2d, तो 2d रखो यहाँ पे। जेड का वैल्यू क्या है वो एक्स आर स्क्वायर और ए माइनस बी क्या है, तो ए माइनस बी है माइनस डी, बस पुट कर देते हैं, ठीक है ना, कोई खास दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x पे पावर माइनस डी इंटू एक्स पे पावर 2d इंटू आर पे पावर 2d दोनों हो जाएगा। अच्छा इंटू एक्स पे पावर माइनस डी इंटू आर पे पावर माइनस 2d, तो आपको क्या लगने ही रहा है माइनस डी, देखो अगर x का काउंट करेंगे माइनस डी 2d माइनस डी, तो माइनस डी माइनस 2d, यानी x पे पावर 2d माइनस 2d। उसी तरह से r पे पावर क्या हो गया 2d माइनस 2d, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन में तो क्या होगा पावर ऐड ही ना होगा, तो x 2d क्या होगा, x पे पावर 0 r पे पावर 0, वैल्यू कितना 1, यानी किसी भी टर्म पे अगर पावर 0 है तो उसको हम लोग क्या सपोज करेंगे 1। तो यहाँ पे समझने वाला बात क्या था बच्चों, टर्निंग पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन, देखो हर एक क्वेश्चन में आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट होता है, तो इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट क्या था, इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट ये था कि सर हम तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिए, क्या कर दिए, तीन वेरिएबल को दो वेरिएबल में कन्वर्ट किया, यानी कि एबीसी को एपी के अनुसार उसका टर्म का डिनोमिनेशन लिख दिए और एक्स वाई जेड को उसके टर्म के अनुसार जेड का एक्स का डिनोमिनेशन लिख दिया, उसके बाद कुछ नहीं किए, उसके बाद जैसे वैल्यू दिया हुआ था वो काम किए, ये हम नहीं किए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। b माइनस सी हम अपने मन से नहीं किए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा, तो जो क्वेश्चन के अनुसार ही चलना ना, तो दो चीज होता है, एक क्वेश्चन के अनुसार चलना होता है, एक होता है टर्निंग पॉइंट। तो यही आपका यही स्टार्टिंग पे ही आपका टर्निंग पॉइंट था। कुछ क्वेश्चन का स्टार्टिंग पे ही टर्निंग पॉइंट मिल जाता है, कुछ क्वेश्चन का बहुत आगे जाकर टर्निंग पॉइंट मिलता है, तो हर एक का अलग अलग जगह पे टर्निंग पॉइंट मिलता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, वो भी काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, तब तक बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख ही लेते हैं, जल्दी ही हो जाएगा। एबीसी एपी में है, क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी आई इन एपी, इसको ट्राई कीजिएगा आप, है ना, तो क्या कीजिएगा ट्राई कीजिएगा एबीसी एंड एपी एंड 1/b 1/c 1/d आर आल्सो इन एपी, ये दोनों को दोनों एपी में है, एबीसी भी एपी में, 1/b 1/c 1/d भी एपी में है, तो प्रूव करना है AD इक्वल टू BC। तो क्या प्रूव करना है बच्चों, AD इक्वल टू BC, क्या प्रूव करना है बच्चों, AD इक्वल टू BC। तो अब क्या कर सकते हैं आप, सबसे पहले उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसको आप क्या कीजिए ट्राई करने की कोशिश कीजिए, हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना, इसको हम क्या कर लेते हैं इरेज कर लेते हैं। आप जरूर बच्चों वीडियो पॉज करिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए, आप जरूर कर सकते हैं। चलिए कर लिए होंगे ट्राई, है ना, देखते क्या किए हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है एबीसी भी एपी में है, 1/b 1/c 1/d भी एपी में है, तो यहाँ पे हमें AD BC, हमें AD भी चाहिए BC भी चाहिए। तो आई थिंक कि अगर हम D के फॉर्म में उसको लाते हैं तो ज्यादा यूजफुल नहीं हो पाएगा बच्चों, क्योंकि फिर R को देखो वहां पे हमको 1 लाना था, तो हम जान रहे थे सब कट करके 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब किसी पावर कटना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, कटना चाहिए, तो D से D कट जाता है या फिर पावर 0 आ जाता। 1 आने का मतलब क्या था कि 1 तभी आ सकता था सर कि कोई ना कोई टर्म कट रहा होगा या फिर पावर 0 आ रहा होगा, तो लेकिन यहाँ पे तो आपका AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है,
पहला तरीका है कि आप यहाँ पे a का वैल्यू पुट कीजिए, d का वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर b का वैल्यू पुट कर दीजिए, c का वैल्यू पुट कर दीजिए। हाँ, वो भी हो सकता है। आप d के तरीका से भी बना सकते हो इसको। पहला फर्स्ट तरीका ये है इसमें कि लेट अगर ABC AP में है तो ABC AP में तो आप क्या लिख सकते हो, a का वैल्यू a, b का वैल्यू a प्लस d, c का वैल्यू a प्लस 2d। ये भी AP में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये भी में है तो ये भी AP में, ये इसका वैल्यू हो गया। और यहाँ पे अगर हम पुट करें तो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा बच्चों। डी का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं लगा सकते, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा क्योंकि अगर इसका फर्स्ट टर्म a का वैल्यू 1/b है तो सेकेंड टर्म इसको बोल देते हैं T1 T2 A2 इसका क्या है 1/b प्लस d, लेकिन ये d और ये d हमारा अलग अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे d के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक सेकंड के लिए साइड में रखते हैं, हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट बनाते हैं। d इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि यहाँ और यहाँ दोनों का d हमारा कॉमन नहीं हो सकता, दोनों का d हमारा कॉमन नहीं हो सकता। या फिर आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए समझा रहे आपको। आप b को लिख सकते हैं कि सर b का वैल्यू हो गया a प्लस d, c का वैल्यू हो गया a प्लस 2d और d का क्या लिखेगा आप फिर a प्लस 3d तो नहीं लिख सकते हैं, इसलिए d का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? तो d का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग नहीं बनाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास, इसलिए बच्चों देखो हम बताने का आपको हम डायरेक्ट बता सकते, लेकिन हम आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं। क्या करें बच्चों, सोचने का तरीका। तो आप क्या आप सोचिएगा, चलिए अब d बना तो कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया, अब क्या करें? तब आपके पास यही है कि एक प्रॉपर्टी AP का और होता है बच्चों, ये तो ये हो गया ना। अब जब भी कभी AP में आए ABC आर इन AP, ABC आर इन AP, तो आप लिख सकते हैं a प्लस c बाई 2, पता है आपको, इसको आप अरिथमेटिक मीन भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन आ जाता है। अच्छा, ये भी आपका AP में है ना, ये भी आपका क्या है आर इन AP, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/b प्लस 1/d डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे b प्लस d और 2bd, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से आपका c का वैल्यू 2bd डिवाइड बाई b प्लस d, यही ना हो जाएगा 2bd डिवाइड बाई b प्लस d, यानी कि हमारे से c का वैल्यू निकालनी है। क्या बच्चों करनी है बच्चों, यहाँ से c का वैल्यू निकालनी है और यहाँ से क्या किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से b का वैल्यू निकालनी है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे b और c का वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा, बी सी यहाँ पे है ना, तो बी और सी का वैल्यू पुट कर देंगे। चलो अब वही करते हैं क्योंकि हमारे पास तो लास्ट ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन डी के अनुसार बना नहीं, हम लोग तो सोच रहे हैं ना कि कैसे बनेगा, तो डी के अनुसार बना नहीं तो इस अनुसार लेके चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या है बी सी, तो एलएचएस ले लेते, सॉरी आरएचएस ले लेते डायरेक्ट। आरएचएस में क्या है बी सी, अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है ए प्लस सी बाई 2 इंटू 2bd अपॉन b प्लस डी, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो BC B प्लस डी और ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं AC BD। अब क्या होता है देखते हैं, तो B इंटू बी बी स्क्वायर सी BCD, ये हो जाएगा A इंटू बी ABD BCD। अच्छा BCD तो कैंसिल, BCD कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या आ गया BBC, इसको एक सेकंड के लिए लीजिए क्योंकि B स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ABD, B से B फिर एक कैंसिल, तो अब आपके पास BC इक्वल टू AD तो आ ही गया ना, यही लाना था ना, BC इक्वल टू AD। हाँ सही है, BC इक्वल टू AD, कोई ज्यादा मतलब ये नहीं था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। यानी कि हम लोग को कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना था बच्चों, हम लोग को प्रोसेस अप्लाई करना था कि सर अगर वो वाला तरीका नहीं काम आए, हमारे पास तो अभी एपी के लिए दो ही तरीका है, बहुत अच्छा तरीका वो, कि अगर वो नहीं काम आए तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं कि अगर एबीसी एपी में है तो बी का वैल्यू इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, और ये अगर एपी में है तो इसका वैल्यू क्या होगा इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हम सी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकालनी है बच्चों, सी का वैल्यू निकालनी है और यहाँ से बी का वैल्यू निकालनी है। तो बी और सी का वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ हम क्या किए, वहां पे हमको बी सी दिख रहा था, यहाँ पे क्या दिख रहा था बी सी दिख रहा था, तो हम आरएचएस लेके चले डायरेक्ट, तो आरएचएस लेके चले बीसी, हम वैल्यू पुट किए 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई किए और आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया, जो कि यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। तो आइए आप समझने का प्रोसेस सीख लिए नहीं बच्चों, यानी कैसे क्वेश्चन को डील किया जाए वो आप सीख गए हैं। तो एक काम कीजिए, अगर आप समझने का प्रोसेस सीख गए तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसको आप वीडियो पॉज करके जरूर बनाइए, है ना, वीडियो पॉज करके इसको जरूर बनाइए। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, है ना, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और क्वेश्चन को आप पॉज करके जरूर बनाइएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, ए पे पावर एक्स इक्वल टू बी पे पावर वाई इक्वल टू सी पे पावर जेड, है ना,
इक्वल है एबीसी जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, एबीसी क्या है आपका जीपी में है, तो प्रूव करना है एक्स बाई जेड, सॉरी एबीसी जीपी में है तो 1/x 1/y 1/z, 1/x 1/y 1/z आर इन एपी। इसको क्या प्रूव करना है बच्चों, एपी में प्रूव करना है, 1/x 1/y 1/z एपी में प्रूव करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्वेश्चन समझने में तो कोई खास दिक्कत नहीं ना है कि ए पे पावर x, बी पे पावर y, सी पे पावर z एंड एबीसी आपका क्या है जीपी में है, तो इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट कि 1/x 1/y 1/z भी आपका क्या होगा एपी में होगा। आप 1 से 2 मिनट का समय लीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हल्का बच्चों है ना, क्वेश्चन बहुत इजी है। हम भी 1 मिनट रुक जाते हैं तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं, इसको तो नोट डाउन कर ही नहीं होंगे आप लोग, है ना। आप इसको अच्छे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा खास, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये। चलिए सॉल्व हो गया आप लोग से सॉल्व। देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको एपी में, प्रूव करना है आपको एपी में। आप कितने तरीके से प्रूव करते हैं, प्रूव करने का सबसे शॉर्टकट तरीका क्या था कि सर यदि 1/y है ना, 1/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z आ जाए, या फिर इसको इस तरह से लाइए ना, अब प्रूव करना है ना, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/z माइनस 1/y, ये आ जाना चाहिए आपके पास। क्या आ जाना चाहिए बच्चों कि 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 1/z माइनस 1/y अगर आ जाए तो काम बन जाएगा ना। यानी बेसिकली आपको ये लाना है, आपको ये प्रूव करना है, बेसिकली ये आ गया यानी एपी में आ गया, है ना। तो चलिए इन दोनों कॉमन डिफरेंस, इन दोनों कॉमन, हाँ चलिए सही जा रहे हैं। अब ये काम करते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन लेते हैं ए पे पावर x इक्वल टू बी पे पावर y इक्वल टू सी पे पावर z, ये है। तो बचपन में हमें एक चीज पढ़ाया गया था बच्चों, बचपन में हमें एक चीज पढ़ाया गया था कि जब भी कभी 2 या 2 से ज्यादा इक्वल हो, यदि कभी 2 या 2 से ज्यादा इक्वल हो, तो वहां पे हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं बच्चों, वहां पे इक्वल टू में हम के सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं हम लोग, के सपोज कर लेते हैं। अभी सभी को इंडिविजुअल निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ के, सभी क्या निकालते हैं बच्चों, इंडिविजुअल निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ के। तो अगर हम ए पे पावर x है तो क्या करेंगे बच्चों, ए पे पावर x इक्वल टू के लिख लिए, तो a का वैल्यू क्या होगा, k पे पावर 1/x, है ना, ये उधर जाएगा तो k पे पावर 1/x आ जाएगा। अच्छा b पे पावर अगर y है तो फिर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, k पे पावर 1/y हो जाएगा, ठीक है भाई। c पे पावर z है तो c पे पावर क्या हो जाएगा, k 1/z हो जाएगा, कोई खास दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया और c का वैल्यू निकल गया। अब थोड़ा सोचना है बच्चों एक बात कि एबीसी जीपी में है ना, अब उसका प्रॉपर्टी यूज कर ले। अभी तक हम क्या किए, अभी तक हम क्या किए कि सर इसको एपी में लाना है तो ये आएगा तो एपी में आ जाएगा। उसके बाद हम इसको देखें, इसको देखने के बाद हम सब भूल गए कि एपी है कि जीपी है, सबसे पहले इसका काम कर दिए, है ना। इसको देखने के साथ हम सबसे पहले इसका काम कर दिए। इसका काम क्या था कि सर जब भी कोई 2 या 2 से अधिक नहीं मिलेगा, के मान लेंगे, के मानेगा तो एबीसी का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे हम आके स्टॉप हो गए, तब पता चला कि एबीसी हमारे पास क्या है, एपी जीपी में है। एबीसी क्या बच्चों, जीपी में। तो जब एबीसी जीपी में है तो हम लिख सकते हैं एबीसी जीपी में, तो हम लिख सकते हैं ए बाई बी, सॉरी बी बाई ए ना, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू k पे पावर 1/y, a का वैल्यू क्या है, k पे पावर 1/x, c का वैल्यू k पे पावर 1/z और b पे पावर 1/y। बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा। क्या दिमाग काम कर रहा है आप लोगों को, तो कह रहे हो सर आंसर तो आ गया, है ना। अगर आपका बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। क्या जो चाह रहे थे वो आ गया हमारे पास, ये नहीं चाह रहे थे हम कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट और इन दोनों का सब्ट्रैक्ट आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सो, यानी कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। इसका ऐसा कॉमन डिफरेंस, इसका ऐसा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, इसलिए सो 1/x 1/y 1/z आर इन एपी प्रूव्ड। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिटन ऑन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट क्या है, लेट एबीसीडी बी ए 5 रियल नंबर। अच्छा एबीसीडी 5 रियल नंबर है, सच दैट एबीसी आर इन एपी, एबीसी एपी में है और बीसीडी जीपी में, एबीसी एपी में, बीसीडी जीपी में, 1/c 1/d 1/e आर एपी में। अच्छा 3 टर्म है, एक तो आपका एपी में है, ठीक है,
एक आपका जीपी में है और फिर से एक आपका एपी में है ना, कि एपी जीपी एपी। इफ a इक्वल टू 2 एंड e इक्वल टू 18 फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी सी डी। अच्छा, a का वैल्यू भी दिया हुआ है, e का वैल्यू दिया है, तो बी सी डी का वैल्यू पूछ रहा है हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, बी सी डी का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे हम सॉल्यूशन में अगर करते हैं, सॉल्यूशन में अगर a b c d e है, इसको ले लेते हैं 2 क्योंकि a का वैल्यू 2 है, b c d और a का वैल्यू कितना है, नहीं 1 मिनट रुक जाते हैं, पहले हम जो है ना उसका वैल्यू पुट कर लेते, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या बोला है, एबीसी आर इन एपी, पहला कंडीशन एबीसी आर इन एपी। जैसे अगर एबीसी एपी में हो गया बच्चों तो बी का वैल्यू ए प्लस सी बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोला है, बीसीडी आर इन जीपी, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे ना, जो चीज दिया वो चीज का काम करते जाएंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज और क्या बोल दिया हमारे पास, 1/c 1/c 1, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1/c 1/d 1/e आर इन एपी। इसका काम क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि 1/d इक्वल टू 1/c प्लस 1/e डिवाइड बाई 2 होगा ना। यहाँ पे d इस तरह से लिखते हैं 1/d, हाँ अब ठीक है, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो 1/d का जो वैल्यू हो जाएगा c प्लस e 2c, इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि d का वैल्यू क्या हो जाएगा 2ce c प्लस e। ये हमारा आ गया थर्ड वन, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, थर्ड वन आ गया। आपका मेरे पास जो एक्सप्रेशन लाना था वो एक्सप्रेशन लाया है। यहाँ तक हम कुछ नहीं किए, यहाँ तक जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अनुसार हम उसका फॉर्म में लिखे, जो दिया हुआ था क्वेश्चन के अनुसार उसका फॉर्म में लिखे कि एबीसी एपी में है तो बी का वैल्यू इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, बीसीडी जीपी में है तो सी स्क्वायर इक्वल टू बीडी होता है ना। अच्छा, ये आपका एपी में है तो इसका सम इक्वल टू क्या आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है देखने में, अब ठीक है। तो 1/d इक्वल टू ये हो गया। अब बीसीडी का वैल्यू निकालना है बच्चों, हमें निकालना है बीसीडी का वैल्यू। अब वैल्यू पुट करते हैं अब हम सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए बी है, सी है और डी है, बी सी डी, बी सी डी। एक काम करते हैं, इसको कंसीडर करते हैं, यहाँ बी का वैल्यू पुट कर देंगे और डी का वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ चलो देखते हैं, लेट यहाँ पे हेयर सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, तो b का वैल्यू क्या है बच्चों, d का वैल्यू है a प्लस सी बाई 2 और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू 2ce डिवाइड बाई c प्लस e। अब a है ना d का वैल्यू देखो, है ना। अब थोड़ा सा इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जितना छोटा बन जाए उतना फायदा है। छोटा बनने के लिए सी स्क्वायर 2c प्लस e, ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा a इंटू ए 2ace, फिर c इंटू ए तो प्लस हो जाएगा 2c स्क्वायर ई, यही ना हो जाएगा प्लस। अच्छा एक सेकंड, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर देते, क्यों हम इतना ज्यादा लंबा करें, ये ज्यादा अच्छा है। हम वहां से 2 से 2 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, 2 से 2 कैंसिल कर दिए। तो अब हमारे पास क्या आया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ace प्लस c स्क्वायर ई डिवाइड बाई c प्लस ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सी क्यू प्लस सी स्क्वायर ई ace प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, एक सी से एक सी कैंसिल, सी स्क्वायर का वैल्यू ए इंटू सी, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया तो सी स्क्वायर का वैल्यू ए इंटू ई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि ए और ई का वैल्यू दिया हुआ है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 यानी प्लस माइनस 6, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस 6 होगा। अच्छा, तो जब वैल्यू आने वाला बहुत ज्यादा वैल्यू आएगा आपका, अगर ए और अच्छा देखते हैं ए और ई का वैल्यू दिया हुआ, सी का वैल्यू प्लस माइनस 6 है, तो प्लस माइनस 6 करने का मतलब क्या, एक बार हम सी को प्लस लेंगे एक बार हम माइनस लेंगे, तब यानी कि हमारा ज्यादा आंसर आने वाला। चलो देखते हैं, a इज इक्वल टू 2, e इज इक्वल टू 18, c इज इक्वल टू हम लेते हैं प्लस 6, हमें एक बार ले लेते हैं बच्चों प्लस 6 का ले लेते हैं, माइनस 6 का आप लेकर के बना लीजिएगा। हम प्लस 6 का ले लेते हैं, माइनस 6 का आप लेकर के बना लीजिएगा। तो a e c निकल गया, तो a e c निकल गया, तो निकालना क्या है हमें, a निकल गया, c निकल गया, e निकल गया, हमें पहले b निकालना है। तो b कहां से निकलेगा, b यहां से निकलेगा, b निकलेगा a प्लस सी डिवाइड बाई 2, है ना। ये कितना था, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो b का वैल्यू एक आ गया 4। अब हमें d निकालना है तो d यहां से निकाल लेते हैं, 2ce
सी का वैल्यू 6, ई का वैल्यू 18 और सी का वैल्यू 6 प्लस 18 कितना होगा 24, 4 2 9, तो डी का वैल्यू क्या है 9, एक डी का वैल्यू 9 आया, एक बी का वैल्यू 4 आया। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मतलब इनकम्प्लीट इसलिए कि डी का वैल्यू -6 भी पुट करेंगे, ठीक है, सॉरी हम सी का वैल्यू -6 पर भी पुट करके बनाएंगे। सी का वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, -6 पर भी पुट करके क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगर अंडर रूट नहीं आता तो सबको हम प्लस ही कंसीडर कर दे, लेकिन माइनस में भी अंडर रूट आ रहा तो प्लस माइनस हमारा दोनों कंसीडर हो रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छा था और इजी भी था एक तरह से। क्या था बच्चों, इजी भी था और सब बच्चों से बन भी गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बच्चों लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज है ना। इजी क्वेश्चन है बट इसमें भी आपका क्या लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज है। तो क्वेश्चन है आपके पास x a पे पावर x इक्वल टू b पे पावर y इक्वल टू c पे पावर z एंड x by z आर इन gp। तो प्रूव करना है log बेस b a इक्वल टू log b बेस c, यानी कि log का कॉन्सेप्ट आ गया। तो चलिए हम देखते हैं। तो अब इसको कैसे प्रूव करें, इसको तो थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं। सबसे पहले हम इसी को लेकर कंसीडर लेकर चलते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसी को कंसीडर करके चलते हैं। तो इसको कंसीडर करके चलते हैं तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि x y z आपका जीपी में है ना, x y z आपका जीपी में है। तो चलिए देखते हैं, अगर x y z जीपी में है, x y z आर इन जीपी, तो यहाँ पे हम क्या हो सकता है बच्चों, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, या फिर ये भी हो सकता है कि y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई, y अपॉन एक्स इक्वल टू जेड अपॉन वाई। ये दोनों में से कोई भी हम कंडीशन यूज कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे हम आर कंडीशन इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि आर कंडीशन लाने के लिए हमारे पास क्या लॉग में आंसर खोज रहा है। तो लॉग में आंसर खोज रहा है तो आपको जिस बच्चे को भी थोड़ा सा अगर लॉग पता होगा, जिस बच्चे को अभी थोड़ा सा अगर लॉग पता होगा, तो सर यही कॉन्सेप्ट उठाएगा कि सर हम पहले ये दोनों को लेकर चलते हैं, क्योंकि लॉग में प्रूफ करना ना। तो पहले हम स्टार्टिंग में ये दोनों को लेकर चलते हैं, ए पे पावर एक्स इक्वल टू बी पे पावर वाई। उसके बाद डायरेक्ट अगला काम क्या करेगा, अप्लाई लॉग बोथ साइड। क्यों, क्योंकि हमको लॉग में लाना आंसर। किस में लाना बच्चों, लॉग में लाना। तो क्या लिखेंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ अगर लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग में हम कुछ भी बेस ले लेते हैं, बेस 10 ले लो, बेस 3 ले लो, कुछ भी बेस ले लो, डजंट मैटर, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो लॉग ए टू द पावर एक्स लॉग बी टू द पावर वाई, तो दिक्कत नहीं है। लॉग ए टू द पावर एक्स इक्वल टू लॉग बी टू द पावर वाई। अब हम एक बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, लॉग एम टू द पावर एन, यहाँ पे बेस का भी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। लॉग एम टू द पावर एन, एन लॉग एम होता है कि नहीं होता है, एन लॉग एम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एन यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉफिशिएंट में आ जाता है लॉग का। तो एक्स कॉफिशिएंट में आ जाएगा, एक्स लॉग ए बाई लॉग बी। हमें यहाँ पे अगर बाई बाई एक्स मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो बाई बाई एक्स मिलने के लिए हम लॉग ए अपॉन लॉग बी, और ये बाई अपॉन क्या हो गया एक्स, क्या हो गया बच्चों, बाई अपॉन एक्स। ये एक्स इधर चला गया, ये बाई इधर चला गया। अब आप एक चीज पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी सीख लीजिए, लॉग में बेस चेंज फॉर्मूला, लॉग का बेस चेंज फॉर्मूला। लॉग का बेस चेंज फॉर्मूला क्या है कि अगर आप लॉग बेस 5 लॉग 5 बेस 2 है तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 5 लॉग बेस 10 2। यानी कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसका बेस चेंज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, 10 भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 5 भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप 6 भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे log 5 लिख दिए, जो बेस लगाना वो लगा दिया, फिर नहीं भी लगाइए, मतलब नहीं लगा रहे इसका मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि हमारा जो यहाँ पे क्या है बेस 10 है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर हम log में बेस नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब पहले से अंडरस्टैंड कर लिया गया है कि उसका वैल्यू क्या है 10 है। तो हम log 5 टू द बेस 2 को हम लिख सकते हैं log 5 बाई log 2, और इसका बेस कितना हो गया 10 हो गया। बेस कितना हो गया 10। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास आया, आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपके पास आया log a log b इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, यही है ना आपके पास। तो क्या आप इसको ले लिख सकते हैं, नहीं देखने में लग रहा है कि बेस चेंज फॉर्मूला क्या है, यानी कि इसको हम log बेस a टू दी बीस, log a बेस क्या है b, log a ले लिया, बेस क्या ले लिया b ले लिया, इसके बराबर है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना। अभी भी हम क्या बोले कि log 2 5 इक्वल टू log 5 डिवाइड बाई log 2, तो इसका रेसिप्रोकल ये, तो इसका रेसिप्रोकल ये, मतलब बैकवर्ड क्या एलएचएस आ गया,
LHS आ गया तो थोड़ा दिमाग काम करो सर, RHS भी इसी तरह से आ जाएगा। चलिए RHS ले लीजिए। अगर आप RHS ले लेते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या काम कीजिएगा, RHS नहीं, पहला सेकंड टर्म है ना, नाउ B बाई इक्वल टू CZ, अप्लाई लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लॉग B पे पावर बाई इक्वल टू लॉग C पे पावर Z, बाई आगे आ गया Z लॉग C, कोई दिक्कत नहीं खास। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए Z अपॉन बाई, इसको इधर भेजते हैं, लॉग B लॉग C Z अपॉन बाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉग, ये बेस हो जाएगा, ये बेस बनता है, देखो ये ध्यान रखना हमेशा, बेस ये बनेगा, बेस ये बनेगा और ये नंबर हो जाएगा Z अपॉन बाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो बाई अपॉन एक्स इक्वल टू Z अपॉन बाई, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, 1 कहाँ से आ गया, तो 1 आया सर जीपी के प्रॉपर्टी के कारण, 1 कहाँ से आया जीपी के प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि एक्स बाई जेड जीपी में है तो बाई अपॉन एक्स इक्वल टू Z अपॉन बाई, बाई अपॉन एक्स इक्वल टू Z अपॉन बाई, तो ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो गया। तो 1 2 3 से इक्वेशन 1 2 3 से हम अभी एक्स बाई को इग्नोर करते तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर आ जाएगा, ये दोनों भी आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, LHS बराबर आ जाएगा, यानी कि log A बेस B log B बेस C, यही आपको प्रूफ करना था। हाँ सही है, प्रूफ क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ गया अच्छे से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन इसका दे दिए हैं, आप इसको सॉल्व करके जल्दी से होमवर्क में भेज दीजिए। थैंक यू।